आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारियों दर्जा और लंबित मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जनपद की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर के जिला अध्यक्ष ओमवती गंगवार के नेतृत्व में जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री सरकार को ज्ञापन भेजा। अध्यक्ष जी, क्या मामला है? आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांगे आपकी? आज का मामला ये है कि हमारे जो जितने प्रदेश में जितने भी आंगनबाड़ी संगठन चल रहे हैं, सभी ने एकजुट होकर एक साथ अपनी लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। और इसमें आज हमारा कार्यक्रम ये जिलों में हो रहा है और ये पूरे प्रदेश भर में जिलों में कार्यक्रम है। इसमें ये है कि हम बहनों का ये मानना है कि ये अभी तो हमारा ये टेलर है, आगे 8 मार्च को हमारी बहुत लंबी लड़ाई एक होने वाली है, जिसमें हम लखनऊ में जाके विधानसभा घेराव करेंगे। वहाँ मुख्यमंत्री जी से तुरंत मतलब ये पूछकर निर्णय लेकर ही आएंगे कि आप करोगे या नहीं करोगे। आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ने वाले 8 मार्च को, बहुत जोर शोर से। मांग तो सर पुरानी है, कोई नई मांग तो है ही नहीं। आंगनबाड़ी की सेवा शर्तों में कोई सुधार ही नहीं है, कोई सेवा शर्त ही नहीं बनाई उन्होंने। सबसे पहली मांग हमारी जो है सबसे पुरानी, सरकारी कर्मचारी का दर्जा। जो महिलाएं 60 वर्ष की अवस्था में 62 वर्ष की अवस्था में ये लोग कोरोना काल के बाद से रिटायर कर रहे हैं, हाथ में उनको कटोरा दे रहे हैं, कोई एक मुश्त राशि नहीं, कोई सहयोग राशि नहीं, कोई मतलब नहीं किसी प्रकार का। ऐसे ही उन्होंने उठाया और कह दिया आप आज से रिटायर हो गई, आप नहीं जाइए काम पे। अब बताइए, आप पूरी जीवन इसमें दे चुकी जो महिला, वो महिला अपना कहाँ से अब गुजारा करेगी? आपने तो कह दिए जाओ अब खाली हाथ आप घर चले जाओ। जैसे मैं हूँ, मेरे पति नहीं है और मेरी भी यही स्थिति आने वाली है। मैं 50 साल की हो चुकी हूँ। 10 साल बाद ये तो कह देंगे कि अब जाओ। कहाँ जाऊँगी मैं? क्या करूँगी? अपने बच्चों के साथ कैसे गुजारा करूँगी? नहीं ले जाते बच्चे मुझे अपने साथ, कोई नहीं मुझे रखना चाहता। तो सरकार अगर आसरा नहीं देगी हम लोगों को तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? पूरा जीवन इसको दे दिया हमने नौकरी को। वेतन क्या मामला? वेतन तो कुछ है ही नहीं सर, 6,000 रुपये मात्र दे रहे हैं ये। और इन्होंने तो अपने 9 साल के कार्यकाल में आज तक एक पैसा फूटी कौड़ी बढ़ाई नहीं है। जो भी बढ़ाया था पिछली सरकार ने बढ़ाए थे मात्र 800 रुपये। सन 1974 से आंगनबाड़ी कार्य कर रही है, लेकिन उसको कोई पैसा गुजारे लायक मानदेय ही नहीं है। मांग है आपकी? हमारी मांग है, हमारी तो मानदेय की तो मांग ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं हमको तो परमानेंट सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए आप। अन्य कर्मचारियों की तरह वेतन, फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी जो भी लाभ हैं सरकारी कर्मचारी के, वो सारे हमको चाहिए, वरना हम इससे कम पे नहीं मानने वाले। अब आंदोलन करेंगे, सड़कों पे आएंगे। अब तो जो होगा, जो बन पड़ेगा, वो मरता क्या ना करता, मरने वाला व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। तो ये हमारी अब आखिरी है। अब तो हम बस करो या मरो के नारे के साथ हम जिंदा हैं और यही हम चाह रहे हैं कि अब हम ऐसे नहीं रह पाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी से हम तो बहुत भरोसा किया, 9 साल होने वाले हैं शुरू से लेकर अब तक। अरे मैं तो जनता दरबार में भी उनसे मिली, तब उन्होंने बड़े आश्चर्य से कहा अच्छा मानदेय बढ़वाने आई हो? अरे श्रीमान जी, 9 साल आपके पूरे हो गए, अभी तक आपने यही नहीं सोचा? कितने दिनों से आप कह रहे हैं कितना लॉलीपॉप देंगे और 9 साल बीत गए, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई? और आपको ये होश नहीं है कि ये आंगनबाड़ी कितनी बुरी स्थिति में जी रही हैं। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो भुखमरी के कगार पे हैं। बहुत सारी बहनें मेरी ऐसी हैं जो बिल्कुल अकेली हैं, कुछ तो ऐसे नहीं, बच्चे भी नहीं हैं। जब बच्चे नहीं है, वो बेसहारा महिला, कौन उसको रखेगा? कौन उसको रोटी देगा? क्या आपने क्या व्यवस्था कर रखी है उसके लिए कि जाओ हम खिलाएंगे? क्या करेंगे? अरे ना कोई पेंशन की व्यवस्था है, ना किसी फंड की व्यवस्था है। कुछ तो करो हमारे लिए। कैसा महिला सशक्तिकरण का आप इतने सालों से ढोंग पीट रहे हो? महिला सशक्तिकरण कैसा? महिला सशक्तिकरण मैं नहीं मानती इस चीज को। मेरा तो अब तो बहुत ही आक्रोश है, सभी महिलाएं आक्रोशित है, मेरी तरह हैं सारे लोग। ज्यादातर लोग परेशान है, किसी के बच्चे नहीं पढ़ पाए, किसी का कुछ नहीं हो पाया। बच्चों को ब्याह शादी कैसे करेंगे? 6,000 रुपये में आप बता दो मुझे कौन सी ऐसी दुकान है जहाँ सामान मिलता है, जहाँ गृहस्थी 6,000 रुपये के सामान से गृहस्थी चल जाएगी, 1 महीने भर का खर्च निकल जाएगा। आपने 1,500 रुपये बढ़ाए PLI के, तो आपने वो अधिकारियों को रहम करम पे दे दिया। अरे 2-2, 3-3 साल से लोगों को PLI नहीं बनाया इन लोगों ने।
और बनाते भी हैं तो बदले में मांग करते हैं। तो क्या देख रही है ये सरकार? हमें तो कतई भरोसा जैसा उठता जा रहा है। बहुत भरोसा किया था हम लोगों ने इस पर कि बीजेपी की सरकार आएगी तो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, बहुत भरोसा था। मैं तो इसी भरोसे के साथ जनता दरबार में 2 बार मिल चुकी हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो कि त्यों स्थिति हमारी बनी हुई है। आपको सर, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सुमन देवी फरीदपुर ब्लॉक से। समस्या आ रही है, आज प्रदर्शन करना पड़ती है? सर, हम लोगों को आज सब जगह से पूरे बरेली डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी ब्लॉक है सभी आंगनबाड़ियाँ यहाँ इकट्ठी इसलिए हुई है कि हम लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मानदेय इतना कम है, 6,000 रुपये में ना तो हम पेट पाल पा रहे हैं, ना ही अपने तन को ढक पा रहे हैं। दूसरा, काम का इतना प्रेशर कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से लेके हम 10 बजे तक जितने समय तक पोषण टेकर चलता है उस समय तक कार्य करते हैं, और कार्य करने के बाद भी हमको धमकियाँ मिलती है कि आपका कार्य पूरा नहीं है। उसमें पोषण टेकर में FRS के द्वारा हम लोगों को CHR वितरण करना है। जब भी उसमें पोषण मैच नहीं होता है या लाभार्थी बार बार घर नहीं मिलता है, उसका अगर रह जाता है तो ब्लॉक द्वारा हम लोगों को ये नोटिस दिया जाता है कि आपका इतना CHR भरा गया, अभी 100% नहीं हुआ है। जबकि बार बार हम सुबह से लेकर शाम तक पोषण टेकर पे लगे रहते हैं। पोषण टेकर की समस्या को समाधान किया जाए, FRS की समस्या समाधान किया जाए। मैं खुद अपने यहाँ एक गर्भवती का CHR फिल करने के लिए गई थी। उसका CHR करते करते कम से कम मुझे 15 से 25 मिनट खड़े करे हुए हो गए। उसका CHR नहीं भरा, वो गर्भवती बेहोश होकर गिर गई। तो हम लोग को कुछ ऐसी सहूलियत दी जाए ताकि हम काम समय से पूरा कर सकें, आसानी पूर्वक हो सके, और ये हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए। दूसरी, हम लोगों को इस तरीके ना ही कम से कम 4 साल हो गई है, ना कोई साड़ी का पैसा आया है, ना ही समय पे PLI मिल पा रही है। केवल मानदेय 6,000 में हम किस तरीके से गुजारा करें? योगी जी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी जो बहनें हमारी 55 साल की हो गई हैं, उनको मोबाइल पर कितनी दिक्कत आ रही है कार्य करते हुए, तो हमें कुछ ऐसी सहूलियत दिया जाए और मानदेय हमारा कम से कम 24,000 रुपये किया जाए। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाए तो हम सभी बहनें लखनऊ, दिल्ली और जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाएंगे, अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। वरना हम लोग काम करने से किस तरह, हमें काम कितना भी करवा लिया जाए, लेकिन हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और हमें पोषण टेकर में कार्य करने की सहूलियत दी जाए। नए मोबाइल दिए जाए, 5G मोबाइल हो, रिचार्ज का समय पे पैसा मिलना चाहिए। अगर रिचार्ज पैसा नहीं होगा, 300 साढ़े 300 रुपये का रिचार्ज हो रहा है। जैसे 28 दिन पूरे होते हैं रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो हम लोग कहाँ से हम पूरा करेंगे? और हम घर वालों का मोबाइल ले लेके काम चला रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों को इतना पीड़ित कर दिया गया है कि हम लोग बहुत परेशान हो गए। लेकिन काम से हम पीछे बिल्कुल नहीं हटे हैं, लेकिन हमारे काम को सहूलियत से कराया जाए, ऐसी सुविधा सरल पूर्वक किया जाए, सरल पूर्वक कर दिया जाए, इतना सरल तरीके से कि आसानी से हम कर सके। हम लोग एक सेवा कर रहे हैं और हमें एक राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और मानदेय हमारा 24,000 किया जाए। हाँ बोलो। सबसे प्रमुख ये भी है कि हम लोगों से FRS करवाया जा रहा है, सब राशन वितरण किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में बहनें डिप्रेशन में आ जाती हैं और बहुत ही मानसिक उत्पीड़न है उनका, नहीं हो रहा है। और बार बार धमकी दी जाती है हम लोग को कि सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इस तरीके से धमकियां आ रही हैं, जिससे आंगनबाड़ी जो है बहनें बहुत ही परेशान हैं। और ये भी कहना है हमारा कि आज तो ये टेलर होगा हम लोग का, अब हमारी मार्च में लखनऊ में तैयारी है। अगर आज हमारी मांगे नहीं पूरी की गई या कोई संज्ञान में जल्दी नहीं लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो जबरदस्त धरना करेंगे। आर और पार की लड़ाई होगी हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता मौर्य है, मैं फरीदपुर ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है जो आप आए? मामला तो भाई बहुत गंभीर है। मामला ये है कि भाई इतनी महंगाई के ज़माने में सबका हर जगह हर राज्य में मानदेय बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग का मानदेय उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना है कि हमें जवाब दें कि हम ऐसे मात्र 100-150 रुपये में खर्चा कब तक चलाएं, कैसे चलाएं? ना तो हम लोगों का खाने का अगर हम चलाएं इसी पे, ना तो हम लोग का खाने का हो पा रहा है, ना बच्चों की पढ़ाई का हो पा रहा है, किसी भी चीज़ का कोई खर्चा नहीं हो पा रहा है। हमारी मांग है कि हम लोग का मानदेय जो है कम से कम 24,000 किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारी बहनों को एकमुश्त राशि दी जाए जब वो रिटायर हों, और रिटायरमेंट कम से कम 65 वर्ष पे किया जाए। यही हमारी मुख्य मांगे हैं। भुगतान वगैरह समय से हो रहा है? भुगतान हाँ समय से हो रहा है, लेकिन बहुत ही दुखद बात है और बहुत ही निंदनीय बात है
क्योंकि बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है, हम लोग का शोषण किया जा रहा है एक तरीके से, लेकिन मानदेय नहीं दिया जा रहा है। और मेरी कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके ना पति है, ना पिता है, ना बेटा है, वो बहुत बेसहारा है। अब मेरा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना है कि वही बताएं कि हम ऐसे में क्या करें, कैसे खर्चा चलेगा हम लोग का। जी।